चलिए ये सभी क्वेश्चन हो गया था ना। यहाँ पे चलिए यानी 1 से 2 सेकेंड में कैसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए ऐसे टिक कीजिए, देखिए ऐसे टिक कीजिए। बेहतरीन बेहतरीन वाला आपको ट्रिक सिखाए हैं, ठीक है। फिर अभी आपको सिखाने वाले हैं, हालांकि ये सभी क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पर भी जाके आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही सब क्वेश्चन का अभी आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। यानी इस वीडियो के देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, यानी प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना वो सब क्वेश्चन बनाइएगा। देखिएगा आप कितना आराम से, कितना आसानी से आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा यानी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में। और एग्जाम में आपको तनियों सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम जितना भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए एकदम बहुत ही इजीली तरीका से, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए ये सब शायद क्वेश्चन हो गया था, आपको हम बता दिए थे, ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये सभी बता चुके थे ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बाकी था, यानी ये सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 गो पेज है, ठीक है। यानी यहाँ तक 8 गो पेज हो गया था, ठीक है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन यानी और 4 गो बाकी होगा पेज, ठीक है। चलिए यानी इसमें इतना क्वेश्चन यानी इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक आपको बता देंगे ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, फटाक फटाक कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहल का क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहे हैं ना कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, वही सब क्वेश्चन का आपको ट्रिक भी सिखा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट केवल मान चेंज कर करके यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आज पूरा ये क्वेश्चन यानी जितना है ना आज पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए ये पहल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, लेकिन आप बताइए इसका आंसर कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन होगा बताइए। इसे थोड़ा सा हम बर करते हैं, बताइए इसका आंसर कितना होगा। लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, बताइए इसका आंसर कितना होगा, बता दिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से बैठ के या आप सुनिए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि ए बराबर इतना दिया, कोई भी मान दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो निम्नांकित में कौन ए डैश के बराबर होगा। देखिए जब भी आपको ए डैश का आपका मान पूछा जाए कि ए डैश का मान बताइए, तो यहाँ पे जो भी मान दिया जाएगा तो एक काम आप करिएगा। देखिए रो और कॉलम के बारे में आप जानते हैं, पहले से रो और कॉलम के बारे में जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, अभी आपको बता दे रहे हैं। पहले से जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी आपको बताते हैं, यानी कॉलम आप देखे हैं ना, हाँ कॉलम तो आप देखबे किए हैं, ठीक है। यानी कॉलम से आप याद रखिएगा, जो आप पेन बोलते हैं ना जिसे, यानी कॉलम से आप याद रखिएगा कि कॉलम को जहां पर भी रखिएगा तो वो जैसे यानी वो हमेशा खड़ा ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा कि नहीं। कभी भी कॉलम को ऐसे ममोड़ के आप रख सकते हैं, रखिएगा तो टूट जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं। तो कॉलम से आप याद रखिएगा, जो ऐसे खारा खारा खारा, कॉलम से याद रखिएगा कि जब भी कॉलम को हम कहीं पर भी रखेंगे तो वो हमेशा खारा ही रहेगा। तो ये ऐसे जो खारा 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 वाला ऐसे जो चिन्ह होगा ना, उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ऐसे सूतल सूतल जो रहेगा ना, उसको हम लोग रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग रो बोलेंगे। बुझा गया? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी देखिए जो ऐसे रो में रहेगा उसको ऐसे कॉलम में कर दीजिएगा। जब भी आपको ए डैश का मान पूछा जाएगा ना, तो ये काम कीजिएगा, जो भी ऐसे रो में ऐसे सूतल रहेगा ना, उसको ऐसे खारा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? ऐसे खारा कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे सूतल है कि नहीं, ऐसे सूतल सूतल ऐसे है कि नहीं, ऐसे ऐसे है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो इसको खारा कर दीजिए, ऐसे आप जगा दीजिए। यानी इसको देखिए 1 2 3 ऐसे सूतल है, ठीक है। तो इसको खारा कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यही इसका आंसर हो जाएगा जब भी आपको ए डैश का मान पूछा जाए तब। अब देखिएगा कहाँ पे ऑप्शन में है, देखिएगा वो आंसर आप टिक कीजिएगा कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आई कैप गुने जे गुने के कैप का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी इसका मान आपको बताना है कि कौन इसमें से होगा। तो देखिए एक आपको ट्रिक सिखाए थे क्या, कि जब भी आपको ऐसे गुना में आपको ऐसे आई जे के आपको मिले ना, तो आपको क्या एक ट्रिक सिखाए थे ना कि सबसे पहले एक सर्कल ऐसे बनाना है। क्या करना है? सबसे पहले एक सर्कल यानी एक वृत्त बनाना है। यहाँ पे लिखना है आई, लिखना है
यहाँ पे जे लिखना है और यहाँ पे के लिखना है। लिखने के बाद देखिए ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे वेक्टर भी दे सकते हैं, इसका मूरी पर ऐसे चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ाइएगा कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा आई जे के, ऐसे आपको गुना में रहेगा तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। यहाँ पे लिखना है आई, यहाँ पे लिखना है जे और यहाँ पे लिखना है के। लिखने के बाद देखिए जे और के, यहाँ पे देखिएगा जे और के यहाँ पे दिया है ना, जे के साथ में है तो बचा कौन आई, तो इसका मान आई हो जाएगा, ये इतना का मान आई हो जाएगा, क्या होगा इतना का मान आई हो जाएगा, यानी आई वेक्टर है यानी आई कैप है, ठीक है, आई कैप गुने यानी इसका मान कितना होगा, इसका भी मान आई हो गया, यानी कैप भी आप चढ़ा सकते हैं या यहाँ पे ऐसे वेक्टर का चिन्ह भी आप दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, दीजिए दोनों में से कोई दे सकते हैं, ठीक है, यानी इतना का मान इतना हो गया। अब आई गुने आई का मान कितना होता है, 0 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नहीं बुझाया कि 0 कैसे हुआ, फिर से एक बार समझिए कि जब भी आपको ऐसे गुना में आई जे के जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो सबसे पहले एक आपको वृत्त बनाना है, यानी एक सर्कल एक बनाना है। यहाँ पे लिखना है आई, यहाँ पे लिखना है जे और यहाँ पे लिखना है के। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर ये यहाँ पे जैसे कि 12 हो गया, 1 हो गया, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है 12 1 2 3, घड़ी ऐसे ना चलता है, क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है। अगर ये उल्टा मान रहेगा तो आपको विपरीत दिशा में जब ऐसे चलिएगा ना उल्टा, तो उसके लिए माइनस का प्रयोग कीजिएगा। हालांकि अभी आपको माइनस नहीं बुझाया कि माइनस से कहाँ दे कैसे दे, तो अभी क्वेश्चन भेटाएगा, ठीक है, उसमें आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये सोज है तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, यहाँ पे लिखना है आई लिखना है, यहाँ पे लिखना है जे और यहाँ पे लिखना है के। यहाँ पे ऐसे कैप भी चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर का भी चिन्ह दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा उसे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जे गुने के, तो यहाँ पे जे हो गया, यहाँ पे के दो गो से गुना किया गया है, ठीक है, तो बचा कौन है, जब दो गो यहाँ पे हो गया तो बचा आइए ना, तो ये इसका मान आई हो गया, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, तो आई गुने आई बराबर 0 होता है। ये कैसे होता है, आई गुने आई बराबर 0 कैसे होता है, अब ये पूछेगा ना, तो देखिए ये कैसे होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कोई व्यक्ति बोला कि यहाँ से दौड़ना है, यहाँ तक आपको जाना है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना है, यहाँ तक आपको जाना है, आप क्या किए कि यहाँ तक आए, आप यहाँ पूरा यहाँ तक नहीं आए, यहीं तक आए, यहीं से फिर वापस ऐसे आप लौट गए, तो जो दौड़ाने वाला व्यक्ति होगा, यानी आप क्या किए कि एक बार यहाँ से दौड़ के गए, और फिर आप ही जो व्यक्ति है यहाँ, यानी मान लीजिए कि आपका नाम आई है, ठीक है, आई आप यहाँ से गए दौड़कर, यहाँ फिर यहीं पे चला, यानी आप पूरा यहाँ पे दूरी यहाँ पे तय नहीं कर पाए, तो जो दौड़ाने वाला व्यक्ति होगा, तो यानी आपको क्या लिखा जाएगा, आई गुने आई का ही कि 2 बार आप या एक बार गए एक बार चला है, यानी 2 बार हुआ ना, मान लीजिए कि ये एक बार जाइएगा तो ये 2 किलोमीटर हुआ, फिर उधर से आइएगा तो क किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, तो हम क्या किए हैं, गुना ना किए हैं, तो वही काम यहाँ पर हुआ है, आई गुने आई हुआ है, तो जो दौड़ाने वाला व्यक्ति होगा कहेगा ना कि ये दौड़ने में साफ 0 है, क्या है कि दौड़ने में ये साफ 0 है, इसे बोला गया था यहाँ पे जाना है, या यहीं तक दौड़ा फिर यहाँ पे चला जाए, ठीक है, तो जब भी गुना में रहेगा तो इसका आंसर 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ये जो वृत्त वाला जो देखिए जो सदिश चैप्टर है ना, उस पर एक प्रॉपर सा ट्रिक का वीडियो आपको लाने वाले हैं, ठीक है, हालांकि बहुत सारा आपको वीडियो में ट्रिक इसका सिखाए हैं, लेकिन एक प्रॉपर सा इस चैप्टर से यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, एक प्रॉपर आपको वीडियो लाने वाले हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप छोड़ नहीं पाइएगा, यानी सभी जितना भी क्वेश्चन पूछे, यानी कैसा भी क्वेश्चन पूछिए, बहुत ही कम समय में इजीली तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा, कि अगर देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए कि एक प्लस में मान रहेगा, एक माइनस में मान होगा, यानी इसका लिमिट क्या है, एक -π/2 से है और इसका लिमिट π/2 है, यानी एक प्लस से लेकर माइनस तक है, यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, यहाँ पे विषम संख्या रहेगा ना, साइन हो या कॉस हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक माइनस में है एक प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे साइन है और इसके माथा पर अगर विषम संख्या जब भी आपको भेटाएगा ना, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, क्या होगा, इसका आंसर हमेशा 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 0 होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 अगर कर देगा तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो आपको ये देखना है कि एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस में इसका लिमिट है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्या होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन हमेशा होना चाहिए, कॉस के लिए ये लागू अभी नहीं करेगा, ठीक है, काहे कि
ये कस वाला मान पे देखिए, इसको जब बदलेंगे ना, हो गया फुर्सत। अब बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब भी आपको इसका लिमिट एक माइनस में और एक प्लस में, जब भी आपका इसका लिमिट मिले, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक माइनस में है, क्या है यहाँ पे -π/2 है, और यहाँ पे एक प्लस में π/2 है, और यहाँ पे देखिएगा साइन में होना चाहिए हमेशा इसके माथा पर, यानी इसके पावर। अगर विषम संख्या जब भी आपको रहेगा, क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे विषम संख्या जब भी रहेगा उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अगर यहीं पे 9 रहता, 7 के जगह पे यहाँ पे 9 रहता, तो इसका आंसर कितना होता है, इसका भी आंसर 0 होता। कैसे कैसे 0 होता, जैसे कि देखिए इसके माथा पर अगर जब भी इसका विषम संख्या किसे कहते हैं, 1 3 5 7, ये सबको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जब भी विषम संख्या रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, उसका आंसर हमेशा 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 0 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। जैसे कि इसका आंसर आप एक बता दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर -π है, ठीक है, और यहाँ पे पाई है, यहीं पे देखिए साइन के पावर 3x dx रहेगा, तो इसका आंसर बताइए कितना होगा। एक माइनस में है, यहाँ पे एक मान इसका लिमिट, यानी इसका लिमिट एक माइनस में है, एक प्लस में है, ये साइन में है, ये विषम संख्या है ना, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसे कट करते हैं, हटाते हैं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि मान निकाले, तो ये तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बहुत हल्का है, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x में a से गुना कीजिएगा तो 1 से हो जाएगा, और बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। फिर y में -1 से गुना कीजिएगा तो -y हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जो x और प्लस y, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, x + y, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको टेन इनवर्स ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो एक बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। ये एक तो है एक सूत्र पर, क्या सूत्र इसका होता है कि टेन इनवर्स x + y बटा 1 - xy। जब ये सूत्र पर रखिएगा तब ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जब ये सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब कैसे बनाइएगा, ट्रिक से बनाइएगा 1 से 2 सेकेंड में। क्या 1 से 2 सेकेंड में आप बनाइएगा, ऐसे ही सूत्र पर रख के बनाइएगा तो सूत्र लिखने में 2 सेकेंड से 3 सेकेंड आपको लग जाएगा बैठाने में, यानी आपको 1 मिनट आपको समय लग जाएगा। लेकिन ट्रिक से आप 2 से यानी 1 से 2 सेकेंड में आप आराम से बना लीजिएगा। बहुत ही आप मेंटली ऐसे सोच के ऐसे आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि देखिए कैसे आप बना सकते हैं। इसे थोड़ा सा बर करते हैं, यानी आपको लॉक देखिए, आपको ये साफ नहीं लौक रहा होगा तो देखिएगा इस कोना में, क्या कीजिएगा कोना में देखिएगा, यानी इसका क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो ये साफ साफ आपको लौकने लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप सूत्र से भी बनाइएगा उतना ही आंसर आएगा, ट्रिक जो बता रहे हैं ट्रिक से बनाइएगा उतना ही आंसर आएगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसे तिरछा तिरछी आपको गुना कर लेना है। यानी यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उस ऊपर वाले में, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको ऊपर वाले में ऐसे गुना आपको करना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 1 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया। 2 में यहाँ पे 1 है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे ऐसे आप प्लस दीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप ऐसे प्लस दीजिएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा। अगर यहीं पे माइनस का रहता तो यहाँ पे माइनस आप देते, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पे देखिए 1/2 है, क्या है 1/2 है, और 1/3 है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1/2 और 1/3 है ना। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, इतना लिखने के बाद ऊपर वाले ऊपर से गुना 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा, नीचे में नीचे से गुना तो 3 में 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो आप घटा लीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, 6 में से 1 घटा लीजिएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता तो 6 में 1 जोड़ देते, यानी ऊपर जितना मान रहता उसको आप जोड़ देते, और यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जितना मान रहता है तो नीचे वाले में से घटा लेते। तो 6 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट ऐसे बंद कर दीजिएगा। ये 10 में चल रहा है तो 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 3 गो और 2 गो क गो हो जाएगा, 5 गो, आइए नीचे है 5 गो, तो 5 5 ऐसे कट नहीं जाएगा, तो 5 5 ये कट जाएगा तो बचेगा कितना,
टेन इनवर्स एक बचेगा। कितना बचेगा? टेन इनवर्स एक बचेगा। देखिए ध्यान से देख लीजिए, इसे हम एक बार कट करते हैं यानी इसे हटाते हैं। देख लिए यानी एक हो गया। यानी तो देखिए जब टेन इनवर्स एक हो गया, क्या हुआ कि जब टेन इनवर्स एक हो गया तो हम एक को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए टेन इनवर्स टेन पाई बटा फोर हम ऐसे लिख सकते हैं। काहे पाई बटा ऐसे फोर लिख सकते हैं? काहे कि टेन है, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री होता है। 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 2, ये 90, ये 45 बार में कट जाएगा। जो 10 45 का मान 1 होता है तो फिर उसी फॉर्म में चलाएगा कहीं, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये 10 कट गया तो बचा कितना? पाई बटा फोर। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कहाँ पे ऑप्शन में है, वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार फिर से कि यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी आपको ऐसे गुना कर लेना है। करने के बाद देखिए फिर बचेगा ऊपर वाले ऊपर से गुना और नीचे वाले नीचे से गुना। यहाँ पे प्लस है तो जो भी मान आएगा उसको ऐसे घटा लेना। 6 आया था तो 6 में 1 घटा लीजिएगा। ऐसे बाटा का चिन्ह जो दिए थे उसको नीचे लिख कर ऐसे आप देख लीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा, आपको आंसर बेटा आ जाएगा। नहीं तो आप सूत्र से बनाइएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तब हम उतना ही आंसर आएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो आपको बताए थे कि यहाँ पे इसका लिमिट 0 से पाई बटा 2 होना चाहिए। बिल्कुल है, यहाँ पे 0 से पाई बटा 2 है। रूट में हो या स्क्वायर में हो, कुछ भी में हो, इसे कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 से पाई बटा 2 होना चाहिए और ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए। क्या कि दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जो रहेगा ना उसके उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। तो अगर ये रहेगा मान तो इसका मान पाई बटा 4 हो जाएगा। क्या होगा? पाई बटा 4 हो जाएगा। हालांकि आपको नहीं बुझाया, हम मानते हैं कि आपको नहीं बुझाया, ठीक है। हालांकि आपको बुझा गया होगा। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस टाइप का आपको दिखलाते हैं जो इसका आंसर पाई बटा 4 होगा। यानी जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ 0 से पाई बटा 2 इसका लिमिट होना चाहिए। हाँ, इसका लिमिट पाई बटा 2 होना चाहिए। बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कितना बार आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा कि 0 से पाई बटा 2 इसका लिमिट होना चाहिए और ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए। रूट कॉस है ना, नीचे रूट कॉस है, दोनों सेम नहीं है। हाँ बिल्कुल सेम है। इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे नहीं है, कॉस का उल्टा साइन नहीं है। हाँ बिल्कुल साइन है। तो इसका आंसर पाई बटा 4 हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर पाई बटा 4 हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको अभी दिखाने वाले हैं। क्या है कि यहाँ पे रूट में हो या स्क्वायर में हो, अगर ये 0 से पाई बटा 2 रहेगा, इसके उल्टा यहाँ पे रहेगा और प्लस का चिन्ह देखकर इसके उल्टा यहाँ पर भी रहेगा। यानी ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम रहेगा, इसके उल्टा यहाँ पे रहेगा, तो उसका आंसर पाई बटा 4 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। यानी बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इस टाइप का, जो आपको अभी आपको पूरा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आते हैं। यानी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी देखिए ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 50 में 50 नंबर लाना बहुत ही आसान है भाई, कोनो भारी नहीं है। जो मैथ है ना 100 में 100 मैथ में आप ला सकते हैं। थोड़ा सा और मेहनत और तगड़ा तरीके से कर दीजिएगा ना तो 100 में 100 आप आराम से ला दीजिएगा। क्योंकि मैथ वैसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप पूरा में पूरा स्कोर कर सकते हैं। कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आप पूरा में पूरा नंबर नहीं ला सकते हैं। केवल मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। और आप पूछेगा कि आपका कितना आया था, तो मेरा भी 95 नंबर आया था, ठीक है, ज़्यादा नहीं आया था। हालांकि सोचे थे कि पूरा 100 में 100 लाए, लेकिन इतना भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए आप ये टारगेट रखिए ना कि 100 में 100 मैथ में लाना है, किसी भी हाल में 100 में 100 मैथ में लाना है तो लाना है। चलिए यहाँ पे देखिए जो बताए थे ना क्वेश्चन, उसी टाइप का यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या है कि देखिए उसी टाइप का यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या है कि देखिए हम क्या बोले थे कि इसका लिमिट 0 से पाई बटा 2 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। ऊपर वाला मान नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल है। 0 से पाई बटा 2 लिमिट फॉलो किया, हाँ किया। यहाँ पे √10 है, नीचे √10 है, दोनों मान सेम हो गया। 10 का उल्टा कट होता है, यहाँ पे किया, यहाँ पे इसका उल्टा है, तो इसका आंसर पाई बटा 4 हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर पाई बटा 4 हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहाँ पर वही उसी टाइप के क्वेश्चन है कि 0 से पाई बटा 2 इसका लिमिट है। हाँ बिल्कुल है।
ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान यहाँ पे सेम है। हाँ बिल्कुल है, काहे कि यहाँ पे रूट साइन है, नीचे भी रूट साइन है। क्या है कि रूट में साइन है, साइन है, और यहाँ पे साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस होता है। हाँ ये भी है। अब बोलिएगा कि भैया साइन का उल्टा तो यहाँ पे कॉसेक होता है, तो भाई ये क्या होता है? जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा नहीं होता है। तो ये हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा है तो इसका भी आंसर पाई/4 होगा। कितना होगा? पाई/, इसका भी आंसर 4 होगा। नीचे और क्वेश्चन देखिए, क्या बोले कि सारा डाउट आपको खत्म हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि 0 से पाई/2 है। हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 10 है, नीचे भी 10 है। यहाँ पे देखिए दोनों मान यहाँ पे सेम हो गया ना, इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे है ना। हाँ बिल्कुल है। तो इसका आंसर पाई/4 हो जाएगा। क्या होगा? इसका भी आंसर पाई/4 हो जाएगा। यानी अब कुछ यहाँ पे आइडिया आपको लग रहा है कि यहाँ पे रूट में रहे या रूट में रहे या खाली रहे या स्क्वायर में भी रहे, उसका भी आंसर पाई/4 होगा। जो आपको बता रहा है ना वो आइडिया, यानी वह चीज़ है, यानी वह शर्त लागू होना चाहिए। क्या कि 0 से पाई/2 इसका लिमिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। ऊपर वाला मान नीचे वाला मान यहाँ पे सेम है। हाँ बिल्कुल है। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल है, ये दोनों मान सेम है, ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा साइन का उल्टा कॉस होता है ना। अब साइन, अब बोलिएगा कि भैया ऊपर वाले के उल्टा के नीचे वाले के उल्टा, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। काहे कि दोनों तो मानवा सेम है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉस होता है, या साइन का उल्टा इसे आप ले लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो कॉस होगा। ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम होना चाहिए और इसका उल्टा होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर पाई/4 होगा। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको डाउट नहीं होगा, सारा डाउट आपको खत्म कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन था। क्या था यहाँ पे? बताइए इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे वही टाइप का है ना कि 0 से पाई/2 है, ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम हो गया, इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है? पाई/4 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारा डाउट आपको खत्म हो गया ना? हाँ खत्म, अब बिल्कुल आपको हो गया होगा। चलिए कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पर थे शायद। यहाँ पे आते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, शायद यहाँ पर हम लोग थे ना, यहाँ पे थे, ठीक है। या इस क्वेश्चन पर थे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और उसी टाइप का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है? जो अभी आपको ऊपर यहाँ पे अभी आपको कराए हैं, कहाँ पे कि यहाँ पे सूत्र पर रखिएगा तब हम उतना ही आएगा, या ट्रिक से बनाइएगा तब हम उतने आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर उसी टाइप के है कि यदि 10 इनवर्स 1/2 है प्लस 10 इनवर्स 2 यानी 2/11 है, तो 10 इनवर्स 1 का मान आपको ज्ञात करना है। ये बन जाएगा कि नहीं? आपको ये क्वेश्चन छोड़ दे, बोलिए छोड़ दे कि नहीं? क्या है कि देखिए ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे गुना कीजिएगा। कैसे कीजिएगा फिर से आपको बता दे। 11 में यहाँ पे जो भी मान रहेगा उससे गुना कीजिएगा। तो 11 है, यहाँ पे 1 है, गुना कीजिएगा तो 11 ही हो जाएगा। 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना? हाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे ऐसा प्लस का चिन्ह दीजिए। ऊपर में ऊपर से गुना, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 में 2 से गुना कीजिएगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था ना, तो ऐसे माइनस आपको करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो 22 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसके नीचे ऐसे आपको लिख देना है। ये 10 इनवर्स में चलिए रहा है, और बराबर में ऐसे 10 इनवर्स कितना है? 10 इनवर्स ए है। तो ये 10 कट जाएगा, ए का मान पूछ ही रहा है। तो ए का मान इसको हल कर लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। यानी 11 को 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11 को 4 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, और नीचे 20 हो जाएगा। यानी इसको काटिएगा, 5 से 15 15, 5 का 20 है, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि बनाइए दिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। सूत्र से बनाइएगा कि 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया। सूत्र से बनाइएगा तब हम उतना ही आएगा, ट्रिक से बनाइएगा ऐसे तब हम उतना ही आंसर आएगा। ट्रिक से बनाइएगा बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी आप बना लीजिएगा। चलिए यानी ये क्वेश्चन बताइए, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारा आपको कराए हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि यदि इतना दिया रहेगा तो ए स्क्वायर का मान जब भी पूछे, ए स्क्वायर का मान पूछे, ए स्क्वायर के मतलब का ए का मान ये दिया ही है, ए बराबर होगा। यदि ए बराबर इतना, ठीक है,
तो ए स्क्वायर का मान बताइए। तो ए का मान इतना है, तो अब इसको एक बार और लिखिएगा, रो में कॉलम से कीजिएगा। बहुत ही बारका में ऐसे बनेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको समय लग जाएगा, लेकिन ट्रिक से आप बनाइएगा ना तो 2 से 3 सेकंड में बना लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। कैसे कैसे, और यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 बार तो गुना करके बनाइए लीजिएगा, ठीक है। कहूँगा ना कहूँगा कह के, अगर एक के पावर यानी इसके पावर में अगर 5 रहेगा तो 5 बार गुना कीजिएगा, हालत बिगड़ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अब 2 से 3 सेकंड में यहाँ पे इसके पावर में 3 हो या 5 हो या 7 हो या 10 हो, कुछ भी हो, आप 2 से 3 सेकंड में बना लीजिएगा। कैसे कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है, तो 3 गुने 3 का है। कैसे है, काहे कि यहाँ पे 3 गो यहाँ पे कॉलम है और 3 गो यहाँ पे रो है, इसलिए 3 गुने 3 का है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना तो ये ज्ञात कीजिएगा कि कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है, तो 3 गुने 3 का है, तो यहाँ पे 3 गुने 3 ऐसे आप लिख लीजिएगा। कैसे 3 गुने 3 का है, इसके बारे में बहुत पहले आपको, यानी बहुत पहले का कल ही इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताए थे कि कैसे। हालांकि थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता देते हैं। कॉलम से याद रखिएगा, क्या कि कॉलम से याद रखिएगा, कॉलम हमेशा खारा रहता है, तो इसमें खारा खारा ऐसे जो चिन्ह रहेगा उसको कॉलम कहिएगा, और जो सुतल सुतल रहेगा उसको रो बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको आप कॉलम बोलिएगा, तो कॉलम कौ गो है, 3 गो है, तो ऐसे 3 गो। यहाँ पे रो कौ गो है, 3 गो है, तो ये 3 गो हो गया। 3 गुने 3 हो गया, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसको बताइए, तो ये कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है। 2 गुने 2 का है, काहे ये 2 गुने 2 का है, काहे कि यहाँ पे 2 गो कॉलम है और 2 गो रो है, इसलिए 2 गुने 2 का हुआ। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो ये आप ज्ञात कीजिएगा कि कौ गुने कौ का है, तो 3 गुने 3 का है, तो और ए स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। 3 गुने 3 का है ना, तो यहाँ पे 3 ऐसे आप लिख लीजिएगा। ए माइनस एन माइनस 1 यानी ए ले लीजिएगा, यहाँ पे जो भी मान रहेगा, सी रहे डी रहे जो भी रहेगा उसको यहाँ पे ले लीजिएगा, एन में से एगो घटा लीजिएगा। यानी इसके माथा पर जितना रहेगा ना, एन के मतलब इसके माथा पर जो रहेगा वही एन का मान है। तो एन का यहाँ पे देखिए ये कौ गुने कौ का है, तो 3 गुने 3 का है, और तो 3 गुने 3 का है, तो इसमें से एगो 3 ऐसे ले लेना है। यहाँ पे जो भी रहेगा ए से ए है तो ए ऐसे ले लीजिए, एन माइनस 1 लिख लीजिए, और जो एन का मान क्या है, इसके माथा पर जो भी रहेगा ना, तो यानी इसके पावर पर यानी 2 है ना, तो ये एन का मान हो गया। तो यहाँ पे 2 रख लीजिएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, जो इसका आंसर 3a हो जाएगा। क्या होगा, 3a हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसे हटाते हैं। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि बिंदु इतना और इतना के, देखिए इसे थोड़ा सा और नीचे करते हैं कि बिंदु इतना और इतना से खींची जाने वाली सरल रेखा, सरल क्या है कि सरल बिंदु के दिक् अनुपात है। क्या है, फिर से एक बार कि बिंदुओं इतना और इतना, यानी यहाँ पे 1 माइनस 5 और 4 और इतना इतना से खींची जाने वाली सरल बिंदु के दिक् अनुपात है। यानी इसका आंसर आपको बताना है। देखिए एक ट्रिक आपको सिखाते हैं, हालांकि देखिए सूत्र आपको अगर सूत्र याद रहेगा तब ऐसे क्वेश्चन को बना पाइएगा, लेकिन बिना सूत्र से आप ऐसे क्वेश्चनों को बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, देखिए कि दुसारका में से पहिलका घटा लीजिएगा, दुसारका में से पहिलका घटा लीजिएगा, दुसारका में से पहिलका घटा लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे दुसारका का मान कितना है, -6 है। दुसारका में से पहिलका घटाना है, तो दुसारका का मान हो गया, पहिलका ऐसे घटाना है तो ऐसे माइनस लिखना है। यहाँ पे 3 है पहिलका, तो 3 घटा लीजिएगा। -6 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, -3 होगा। काहे कि बड़का का मान यहाँ पे -3 है, ये -6 है इसीलिए, ठीक है। तो -3 एगो आ गया, क्या आ गया यहाँ पे -3। हालांकि देखिए माइनस माइनस ये प्लस ना हो जाएगा, 6 गो 3 गो 9 ना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटाना ही ना है, तो यहाँ पे प्लस में ना 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए क्या है कि देखिए दुसारका में से पहिलका आपको घटाना है। हालांकि इस पर थोड़ा सा स्क्रीन पर ताकने पे यानी ताक रहे थे, तो यहाँ पे इसका जैसे कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पसीना पहुँच रहे थे तो ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। देखिए कि दुसारका में से पहिलका आपको घटाना है, यानी दुसारका में से पहिलका घटाना है, तो दुसारका के मान -6 है, घटाना है तो माइनस, ये 3 है, 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो 6 गो 3 गो क गो हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा, लेकिन बारका का चिन्ह माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस भी हो गया, ठीक है। यानी एक का आंसर 9 आ गया, क्या हो गया, एक का यहाँ पे 9 हो गया। फिर करना क्या है कि दूसरका में से पहिलका ऐसे घटा लेना है, तो -1 यानी 1 हो गया, यानी दूसरका का मान 1 हो गया। अब पहिलका घटाना है, क्या है, पहिलका घटाना है, जो माइनस यहाँ पे 5 यानी पहिलका घटाना है, तो यहाँ पे तो माइनस हो ही गया। और पहिलका का मान कितना है, पहिलका का मान -5 है ना, तो ये -5 हो जाएगा, जो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो 5 गो एगो क गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, क गो हो जाएगा, तो 6 गो हो जाएगा, जो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तो 9 आया है, एक 6 आया है। फिर से एक बार बताते हैं, आपको नहीं समझ में आया क्या, कि दूसरका में से पहिलका आपको घटाना है, दूसरका में से पहिलका घटाना है, दूसरका में से पहिलका घटाना है, दूसरका में से पहिलका घटाना है, तो -6 में से यानी घटाना है, तो माइनस ये पहिलका लिखिएगा, तो यहाँ पे 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, जो -6 गो अब -3 गो क गो हो जाएगा, -9 गो हो जाएगा, एगो का आंसर हो गया। फिर दूसरका में से पहिलका घटाना है, क्या कि दूसरका में से पहिलका घटाना है, तो यानी दूसरका में से पहिलका, तो दूसरका के मान -1 आ पहिलका घटाना है यानी माइनस, तो पहिलका का मान -5 है, तो -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा, क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, तो दूसरका 6 आ गया। फिर यहाँ पे दूसरका में से पहिलका घटाना है, तो दूसरका का मान 2 है, और यहाँ पे घटाना है, तो माइनस है, पहिलका का मान 4 है, इसको घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 -9 6 -2, कितना कि -9 6 -2, क्या कि -9 6 -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कहाँ पे ऑप्शन में है, बी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरका में से पहिलका घटा लीजिएगा, दूसरका में से पहिलका, दूसरका में से पहिलका, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। चलिए, ज़्यादा समय ले लिए, हालांकि चलिए थोड़ा कोई बात नहीं है, ठीक है, सूत्र से तो आपको बचा दिए। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम है, इसका उल्टा यहाँ पे है, तो इसका आंसर π/4 हो जाएगा। बहुत सारा अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। चलिए, यहाँ पे देखिए कि अवकल समीकरण क्या है, कि अवकल समीकरण इतना का कोटि और घात, यानी देखिए इस पर भी एक प्रॉपर सा आपको वीडियो लाने वाले हैं कि कोटि और घात हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कोटि घात 1 या 2 सेकेंड में कैसे आप निकाल लीजिएगा, उसका ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। हालांकि ये पूछा गया तो अभी तो आपको बताइबे करेंगे ट्रिक उसका। अवकल समीकरण इतना के कि कोटि और घात इसका ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको कोटि पूछा जाता है ना, तो कोटि का मतलब क्या होता है, यानी देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि किसमें देखे, सबसे ज़्यादा बार जो किया गया होगा ना, यानी जो अवकलन, उसी में आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो बताइए इसमें से कौन बार का हुआ, बार का ये हुआ जो सबसे ज़्यादा बार किया गया है, ठीक है, ये 2 बार किया गया, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है ना, तो इसको 2 बार ऐसे लिखा गया है, 2 बार। ये तो देखिए dy भागा dx हो गया, इसको ऐसे स्क्वायर चढ़ा दिया गया, ये इसको 2 बार किया गया, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। हालांकि d पर देखिएगा जितना भी पावर रहेगा ना, उसी में आप देखिएगा, ठीक है, तो ये है तो इसमें आप देखिएगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो रहेगा ना, d के माथा पर जितना भी रहेगा वो क्या होगा, वो घात हो जाएगा, क्या होगा, घात होगा। और यहाँ पे इसके बाहर y पर जितना मान रहेगा वो कोटि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोटि और घात पूछा गया है ना, तो कोटि इसका इसमें देखिएगा 1 हो जाएगा, और अंदर वाले डी पर देखिएगा जितना भी पावर रहेगा, 2 रहे 3 रहे, जितना भी रहेगा वो घात हो जाएगा, ठीक है। तो कोटि का मान पहले पूछा गया है, तो कोटि के मान 1 हो जाएगा, घात के मान 2 हो जाएगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक एक को तो बताने में शायद एक पेज का ज़्यादा समय हो गया, हालांकि देखिए अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है, ठीक है। इसे देखिए दूसरा वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, काहे कि ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे इस क्लास को बंद करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं हो जाए, जितना बताए हैं ना उतना आप रिविजन कीजिए ना, यानी देखिए ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली तरीका से, बहुत ही आराम से आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
चलिए, चैनल को अभी तक भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं बताएं तो जरूर से जरूर बताइएगा। काहे कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टूडेंट इस चैनल पर रहेंगे ना तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देने के लिए हमें भी उत्सुक रहेगा कि चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे बच्चे आस लगाए हैं कि ये भैया 50 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक अच्छा बता रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, यानी आप हमें भी एक जिम्मेवारी रहेगा कि हमें भी, यानी बहुत सारे बच्चे फॉलो करें, उसका ज़िंदगी का सवाल है, हमें भी कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें भी ये मोटिवेट मिलते रहेगा। अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर अपने स्टूडेंट यानी अपने फ्रेंड को लाइए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।